हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे एक और नई कहानी जिसका नाम है निर्भयता और विनम्रता। सच्चरित्र व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसका आचरण हर तरह से श्रेष्ठ हो। अगर व्यक्ति में निर्भयता एवं विनम्रता का गुण नहीं है तो उसे पूरी तरह से सच्चरित्र नहीं कहा जा सकता। आदर्श व्यक्ति के लिए ये दोनों ही गुण अपरिहार्य हैं। निर्भयता सत्य के पालन से आती है। अगर हम अपने सभी कर्तव्य ठीक से निभाते हैं और हममें अपने दोषों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति है तो हमारे अंदर निर्भयता और विनम्रता के गुणों का विकास हो सकता है। निर्भयता का मतलब उदंडता या अक्खड़पन नहीं होता। उदंडता मानव स्वभाव का दुर्गुण है, जबकि निर्भयता एक अच्छा गुण है। इसी तरह विनम्रता भी एक महान गुण है। विनम्रता को कायरपन समझने की त्रुटि नहीं करनी चाहिए। निर्भय और विनम्र आदमी में सत्य को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई 6 फुट लंबा व्यक्ति अपनी लंबाई 5 फुट बताए तो उसे विनम्र नहीं कहा जाएगा। कोई महान संगीतकार अगर कहे उसे संगीत नहीं आता तो वह झूठा ही कहलाएगा, न कि विनम्र। अपने गुणों को सही रूप में स्वीकार करना और दूसरों के गुणों का आदर करना ही विनम्रता की पहचान है। मानव में कुछ कमियां होना भी स्वाभाविक है। अक्सर हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो ही जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी गलती स्वीकार करें। इतना ही नहीं, जिसके प्रति हमसे कुछ भी गलत हुआ है उससे क्षमा याचना भी हमारा कर्तव्य बनता है। घर में कोई काम करते हुए या खेलते हुए हमसे कोई चीज टूट फूट जाती है। अगर हम अपनी गलती छिपाने का प्रयास न करें और विनम्र शब्दों में अपनी गलती स्वीकार कर ले तो घर वाले अधिक नाराज नहीं होते। कभी कभी ऐसे में हमें डांट भी पड़ सकती है या मार भी पड़ सकती है, पर तुम महसूस करोगे कि घर वालों का गुस्सा ज़्यादा देर नहीं टिकता। इसका कारण यही है कि घर वाले हमारी विनम्रता और निर्भयता के गुण का आदर करते हैं। विनम्रता कई तरह से हमारे जीवन में सहायक होती है। अपने से योग्य और समर्थ व्यक्ति के सामने झुकना अपमान की बात नहीं है, यह हमारी विनम्रता को ही दर्शाता है। एक नदी के किनारे कई तरह के पेड़ लगे थे। उन पेड़ों में एक आम का पेड़ भी था। आम का पेड़ स्वभाव से बहुत घमंडी था। उसे किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं था। उसके पास में ही एक बैत का पेड़ था। बैत का पेड़ बहुत विनम्र स्वभाव का था। जरा सी भी तेज हवा चलती तो बैत की टहनियाँ झुक जाती और फिर सीधी हो जाती। आम का पेड़ बैत के स्वभाव का बहुत मजाक उड़ाता था, उसे कायर बोलता था। आम का पेड़ कितनी भी तेज हवा चले या आंधी तूफान आए कभी नहीं झुकता था, हमेशा तना हुआ खड़ा रहता था। वह बैत के पेड़ से कहता, तुम बहुत डरपोक हो, जरा सी हवा में झुक जाते हो, कोई भी तुम्हें पकड़कर झुका देता है। तुम्हें अपने ऊपर लज्जा नहीं आती। बैत बैत के पेड़ मिलकर कहते, झुकने में बुराई क्या है, हम लोगों को तो उस समय कोई हानि नजर नहीं आती। आम का पेड़ उपेक्षा से उनकी ओर देखता और तना हुआ खड़ा रहता। अचानक एक दिन जोर का आंधी तूफान आया। मौसम इतना खराब हो गया कि नदी में बाढ़ भी आ गई। नदी के पानी की गति बहुत तेजी से बढ़ रही थी।
उसका स्तर भी ऊंचा होता जा रहा था। तूफान भी पूरे जोरों पर था। सारे पेड़ हिलने लगे, टहनियाँ एक दूसरे से टकराने लगी। बैत के पेड़ तो विनम्र थे, वे बार बार झुकते रहते, लेकिन आम का पेड़ तना खड़ा था। रात भर लहरों के थपेड़े और तूफान झेलता हुआ आम का पेड़ आखिरकार सुबह तक टूट कर गिर गया। सुबह जब मौसम साफ हुआ तो आम का पेड़ तो टूटा पड़ा था और बैत के पेड़ ज्यों के त्यों लहराते हुए खड़े थे। आम के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ। आंखों में आंसू लिए उसने बैत के पेड़ों से क्षमा मांगी। दोस्तों, मुझे माफ करना, मैं ही गलती पर था। अगर मुझ में झुकने की विनम्रता होती तो आज मैं टूट कर न गिरा होता, बल्कि तुम लोगों की तरह लहरा रहा होता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, निर्भयता और विनम्रता दो श्रेष्ठ गुण हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।